नमस्कार दोस्तों। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड हिंदी लेक्चरर के लिए हमें कौन सी पुस्तकें पढ़नी चाहिए, इस टॉपिक पर हम बात करेंगे। और बिना किसी भूमिका के हम शुरू करते हैं कि इसमें पहला खंड है उच्च माध्यमिक स्तर। उच्च माध्यमिक स्तर जो है इसमें भी दो खंड हैं, ए और आ। ए जो है इसमें 5 बिंदु तक, 1 से लेकर 5 तक जो बिंदु हैं ये हिंदी व्याकरण से संबंधित हैं। और इनके लिए हमें जो किताब पढ़नी चाहिए वो सबसे अच्छी है नवीन हिंदी व्याकरण, जो कि बोर्ड की 9वीं से लेकर 12वीं तक की हिंदी व्याकरण की पुस्तक है। नवीन हिंदी व्याकरण के नाम से चलती है। और इसी के साथ डॉक्टर राघव प्रकाश द्वारा प्रकाशित व्यावहारिक हिंदी व्याकरण की जो पाठ्य पुस्तक है वो भी जो है हिंदी व्याकरण के लिए अच्छी किताब है। इसके अलावा हमें यूट्यूब से और गूगल से भी जो है वो हिंदी व्याकरण पढ़ लेना चाहिए। और मुख्य रूप से कार्यालयी लेखन जो हैं इनका अध्ययन जो है वो हमें गूगल से या इनसे कर लेना चाहिए। इनके प्रश्न किस तरह से आते हैं, जैसे इसमें दे रखा परिपत्र, तो निम्न में से कौन सा कथन परिपत्र से संबंधित नहीं है। निम्न में से कौन सा कथन निविदा से संबंधित नहीं है। निम्न में से कौन सा कथन ज्ञापन या अधिसूचना से संबंधित नहीं है। तो ये हमें गूगल से भी खोज लेना चाहिए कि इनसे प्रमुख कथन इनसे संबंधित कौन कौन से हैं। और इसके अलावा 6 और 7 नंबर जो बिंदु हैं, जनसंचार के माध्यम तत्संबंधी लेखन एवं पत्रकारिता, कविता, कहानी, वार्ता, रिपोर्टाज, डायरी लेखन से संबंधित सामान्य जानकारी, ये अभिव्यक्ति और माध्यम की जो पुस्तक चलती है जो कक्षा 11 और 12 की हिंदी की किताब के लिए है। अभिव्यक्ति और माध्यम में ये बिंदु जो है वो चलते हैं, उस किताब को हमें पढ़ना चाहिए। इसके अलावा हमें गूगल, विकिपीडिया से भी इनकी सामान्य जानकारी लेनी चाहिए, क्योंकि इनके जो क्वेश्चन आएंगे वो जैसे रिपोर्टाज से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन नहीं है, तो रिपोर्टाज लेखन की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं, डायरी लेखन की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं, ये हमें गूगल से जो है वो पढ़ लेनी चाहिए ताकि हम वो प्रश्न जो है वो सही कर सकें। इसी का उच्च माध्यमिक स्तर का दूसरा पार्ट है आ जो है इसमें 11 और 12 की हिंदी पाठ्य पुस्तक जो है वो चलती हैं और वो उसमें कोई भी लेसन जो है वो छूटा हुआ नहीं है। तो हमें सबसे अच्छा तरीका तो ये है कि अनिवार्य हिंदी की आरो और वितान पुस्तक है और साहित्य की जो है वो अंतरा और अंतराल पाठ्य पुस्तक है, हमें उनका अध्ययन करना चाहिए। उनके जो काव्य पाठ हैं उनके लिए हमें पासबुक पढ़ लेनी चाहिए। और यदि इससे भी हमारा काम न चले तो चूरू से जो प्रमोद चारण हैं उनकी किताब निकली हुई है, 9वीं से 11वीं तक की किताबें निकली हुई हैं, 12वीं तक की। आप 11 और 12 की उनकी जो पुस्तकें हैं वो आप खरीद सकते हैं, जिसमें पूरे पाठ हैं, पूरे व्याख्या हैं, पूरे लेखक और कवि परिचय जो है वो दिए हुए हैं, अतिरिक्त प्रश्नोत्तर भी खूब बनाए हुए हैं। 11 और 12 की जो कविताओं के जो पाठ हैं उनकी व्याख्या के लिए आप यूट्यूब चैनल, एक मेरा दूसरा चैनल है जो हिंदी चैप्टर बाई सुरेंद्र सर के नाम से है, आप उसमें हिंदी कविताओं की व्याख्या जो है वो देख सकते हैं। हाँ, हिंदी चैप्टर बाई सुरेंद्र सर के नाम से है, आप उनको देख सकते हैं। इसमें दूसरा पार्ट है स्नातक स्तर का। स्नातक स्तर में हिंदी साहित्य है, पूरा हिंदी साहित्य का इतिहास है स्नातक स्तर में, और काव्य शास्त्र का पार्ट भी है। हिंदी साहित्य के इतिहास में पूरा हिंदी साहित्य का इतिहास है। और हिंदी साहित्य के इतिहास से हम यदि तैयारी करना चाहें तो हिंदी साहित्य का तथ्यात्मक इतिहास एक अच्छी किताब है और ज़्यादा उलझी हुई किताब नहीं है, सुलझे हुए क्वेश्चन है, यूजीसी नेट में आए हुए क्वेश्चन भी दे रखे हैं। हिंदी साहित्य का तथ्यात्मक इतिहास, ये किताब मेरे द्वारा ही लिखी गई है। और इसके अलावा डॉक्टर विवेक शंकर की जो हिंदी साहित्य के इतिहास की जो पुस्तक चलती है वो भी एक अच्छा साहित्य संकलन है जिसे हम पढ़ सकते हैं। डॉक्टर विवेक शंकर की हिंदी साहित्य की जो किताब है वो हिंदी साहित्य के इतिहास के लिए बहुत ही अच्छी किताब है। और इसके अलावा हिंदी साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास जो है वो भी बहुत अच्छी किताब जो है वो है। इसके अलावा हिंदी साहित्य के इतिहास के अलावा जो है वो ग्रेजुएशन स्तर का ही काव्य शास्त्र भी चलता है, जिसके हमें जो है वो काव्य विवेचन एक पाठ्य पुस्तक चलती है
यदि हमें मिल जाए तो हमें उसे पढ़ लेना चाहिए। काव्य विवेचन और अलंकार पारिजात भी एक किताब चलती है जिसे हमें पढ़ लेना चाहिए। इसके अलावा हिंदी व्याकरण एवं काव्य शास्त्र नाम की किताब है जो मेरे द्वारा ही निकाली गई है। हिंदी व्याकरण तथा काव्य शास्त्र, जिसमें हिंदी व्याकरण और पूरा काव्य शास्त्र ग्रेजुएशन स्तर और स्नातकोत्तर स्तर का जो है वो काव्य शास्त्र उसमें दिया हुआ है। और ये जो काव्य शास्त्र है ये पूरा फर्स्ट ग्रेड के हिसाब से ही इस पुस्तक में दिया हुआ है। इसके अलावा हमें यूट्यूब से हमें इनकी तैयारी कर लेनी चाहिए, गूगल से भी इनकी तैयारी कर लेनी चाहिए। और काव्य विवेचन नाम की पुस्तक जो है उसमें ये सबसे अच्छे तरीके से जो है वो दिए हुए हैं, जिसका हमें अध्ययन जो है वो कर लेना चाहिए। स्नातकोत्तर स्तर का, अब इसके लिए देखो काव्य शास्त्र जो है ये तो ग्रेजुएशन स्तर का है ऊपर तो, और इसमें नीचे स्नातकोत्तर स्तर का दिया हुआ 10 बिंदु हैं, 10 ही क्वेश्चन आएंगे। काव्य हेतु, काव्य लक्षण, प्रयोजन, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। हमें इनका अध्ययन करने के लिए मैंने एक बता दिया है कि हिंदी व्याकरण तथा काव्य शास्त्र सरल भाषा में पुस्तक है। और इसके अलावा मेरे यूट्यूब चैनल पर इन सभी टॉपिकों के वीडियो जो है वो डाले हुए हैं, जिसमें बहुत ही सरल तरीके से समझाया हुआ है और प्रश्नोत्तर भी डाले हुए हैं। और साथ ही डॉक्टर विवेक शंकर की जो पुस्तक है काव्य शास्त्र की, वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें ये सारे टॉपिक हैं और कोई भी चीज़ उसमें छूटी हुई नहीं है, हम उसे पढ़ सकते हैं। डॉक्टर विवेक शंकर की काव्य शास्त्र की जो पुस्तक है, काव्य विवेचना की पुस्तक है, हम उसे पढ़ सकते हैं, जिसमें स्नातक स्तर और स्नातकोत्तर स्तर का ये जो काव्य शास्त्र है ये बहुत अच्छा आपको मिल जाएगा। अब इसका चौथा खंड है वो है शैक्षिक मनोविज्ञान शिक्षा शास्त्र, शिक्षण अधिगम सामग्री, कंप्यूटर एवं सूचना तकनीकी का शिक्षण अधिगम में उपयोग। इसके 30 क्वेश्चन आएंगे और 30 क्वेश्चन जो है वो यदि हमें सही करने हैं तो हमें अब तक 2013, 2015, 2018 में जितनी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की भर्ती हुई है, जितने पेपर हुए हैं, सभी सब्जेक्ट में 30 क्वेश्चन जो है वो इस सब्जेक्ट के आते हैं। हमें उन सभी विषयों के 2013 से लेकर 2018 तक जो भी भर्तियां हुई हैं उनके सभी विषयों के जो 30 प्रश्न है, अंग्रेजी को छोड़कर, क्योंकि वो इंग्लिश के अंदर इंग्लिश में ही आते हैं, बाकी सभी विषयों में हिंदी में भी वो प्रश्न जो है वो आते हैं। तो हमें जो है सभी विषयों के जो प्रश्न हैं, प्रश्न पत्र जो है उनके 30 प्रश्न जो दिए हुए हैं, आए हुए हैं, उनका विश्लेषणात्मक अध्ययन करना चाहिए। क्योंकि आरपीएससी में जितने पेपर हो रहे हैं उनमें जो शैक्षिक मनोविज्ञान शिक्षा शास्त्र है इनके प्रश्न बहुत ज़्यादा रिपीट होकर आ रहे हैं। तो हमें उनका विश्लेषणात्मक जो है वो उन प्रश्नों का अध्ययन करना चाहिए। उसमें जो 4 बिंदु दिए होते हैं उन चारों बिंदुओं का हमें जो है वो विस्तार से अध्ययन जो है वो करना चाहिए। जितने भी प्रश्न अब तक आए हुए हैं, प्रश्न पत्र आए हुए हैं, और इसकी पुस्तक जो है वो भी मार्केट में मिल जाती है कि पिछले प्रश्न पत्रों में जो आए हुए प्रश्न हैं उनकी पाठ्य पुस्तक जो है, किताब जो है वो हमें मिल जाती है, तो उसका अध्ययन जो है वो करना चाहिए। तो ये एक संक्षिप्त वीडियो था जिसमें पाठ्य पुस्तकों के बारे में जो है वो चर्चा की गई है। फिर मिलेंगे किसी अच्छी जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।